कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़ जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ जाते। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड भारत का एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर से संपन्न राज्य है। यहाँ की लोक कला और परंपराएं अद्वितीय और विविधतापूर्ण हैं। इस वजह से यहाँ विभिन्न प्रकार के चित्रकला और शिल्पकला का सनातन काल से अभ्यास किया जाता है। यहाँ के सोहराई, कोहबर, पैथकर जैसे चित्रकला और डोकरा, टेराकोटा, बम्बू क्राफ्ट जैसे शिल्पकला पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंक में हम आपको झारखंड के पैथकर चित्रकला और टेराकोटा एवं बम्बू क्राफ्ट शिल्प कला से मुखातिब करवाएंगे। चित्रकला मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है। यह सिर्फ रंगों और रेखाओं का खेल नहीं है, बल्कि मानव मन की अभिव्यक्ति, समाज का आईना और इतिहास का साक्षी भी है। मानव ने गुफाओं की दीवारों पर पशुओं और शिकार के दृश्य बनाकर चित्रकला की शुरुआत की थी, जिससे चित्रकला का प्रारंभिक दौर भी कहा जा सकता है। विश्व में विंध्य पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश के सिंघनपुर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर आदि स्थानों पर आदिम मानवों द्वारा की गई चित्रकारी इसका प्रमाण है, जो कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित होती चली गई। चित्रकला एक ऐसी कला है जो हमेशा बदलती रहती है और नई नई रूप लेती रहती है। झारखंड में भी चित्रकारी गुफाओं से निकलकर अलग अलग लोक चित्रकला के रूप में विकसित होती चली गई। झारखंड के लोक चित्रकला की अपनी एक अलग समृद्ध परंपरा है। यहाँ जंगल, पहाड़ों के बीच रहने वाले आदिवासी प्रकृति के सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहते हैं। यही कारण है कि उनके आसपास का प्राकृतिक वातावरण उनकी चित्रकला का मुख्य प्रेरणा स्रोत होता है। प्रकृति बोध के अलावा आदिवासियों की चित्रकला में उनकी सामाजिक मान्यता, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि भी प्रतिबिंबित होते हैं। झारखंड में अनेक प्रकार की लोक चित्रकारी की जाती है, जिसमें सोहराई, कोहबर, जादोपटिया और पैथकर सबसे अधिक क्षेत्रों में की जाने वाली चित्रकारी है। झारखंड के सभी चित्रकला बहुत ही आकर्षक और प्रकृति के नजदीक है, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु और देवी देवताओं की झलक साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन्हीं चित्रकलाओं में से एक है पैथकर चित्रकला, जो झारखंड की एक पारंपरिक और विशिष्ट चित्रकला शैली है। यह कला न केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि इसमें समाज और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी झलकती है। झारखंड सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर से संपन्न राज्य है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय और विविधतापूर्ण है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों ने सबसे अधिक कहानी सुनाने के तरीके का सहारा लिया है। पैथकर चित्रकला ऐसी ही एक कहानी कहने की प्रथा है। यह चित्रकला झारखंड की एक पारंपरिक और विशिष्ट चित्रकला की शैली है, जो कि एक प्रकार की स्क्रॉल पेंटिंग है। इसे भारत की सबसे पुरानी आदिवासी पेंटिंग भी मानी जाती है। पैथकर चित्रकला न केवल झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि इसमें समाज और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना भी झलकती है। मैंने ये पैथकर कला अपना दादाजी स्वर्गीय भूतनाथ गायन जी से सीखा और धीरे धीरे करके अभी हम लगभग 28-30 प्रोग्राम में, सरकारी नॉन सरकारी प्रोग्राम में हम भाग ले चुके हैं। ये पैथकर कला एक पौराणिक कलाओं में से एक है हमारे झारखंड का, जो कि स्क्रॉल पेंटिंग होता है। स्क्रॉल पेंटिंग का अर्थ है कि जिस समय टीवी नहीं था, हमारे परंपरा के लोग गांव-गांव में घूम के स्क्रॉल पेंटिंग लेके उसके साथ उसका कहानियाँ पार्ट वाइज बताते थे
और वो कहानियाँ जब जोड़ते जाते थे तो संगीत बन जाता था। अपना बंगाली भाषा में हरिनाम संकीर्तन के साथ में लोगों का मनोरंजन करते थे। उससे जो चावल धान अनाज जो प्राप्त होता था उसी से अपना परिवार का जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी के दौर में अभी हम लोग स्क्रॉल पेंटिंग तो नहीं बनाते हैं, इसलिए बनाना छोड़ रहे हैं कि एक स्क्रॉल पेंटिंग बनाने में महीना 2 महीना का समय लगता है और उसका दाम जब 25-30 हज़ार या 50 हज़ार दाम रखते हैं तो बिकता नहीं है। हम लोग अभी पेट के लिए, पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए छोटे छोटे भाग में बनाकर ही पेंटिंग सेल कर रहे हैं। चाहे 500 से हमारे पास पेंटिंग का ये शुरू होता है 5000 तक। हम लोग छोटे छोटे भाग में पेंटिंग को बनाते हैं और घर सजाने के दौर पे लोगों को बेचते हैं। पैथकर चित्रकला झारखंड के आदिवासी समुदायों की एक पुरानी चित्रकला शैली है। इस कला का उपयोग पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संदेशों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। इसे बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों और साधारण औजारों का उपयोग किया जाता है, जिसे पारंपरिक रूप से कागज या कपड़े के स्क्रॉल पर बनाया जाता है। पैथकर चित्रकला को बनाने के लिए जिन प्राकृतिक रंगों को उपयोग में लाया जाता है, उन रंगों को पेड़ों की छाल, मिट्टी, फूल और पत्थरों से तैयार किया जाता है। आज के समय में इस चित्रकला को स्क्रॉल के अलावा एकल कपड़े, कागज या फिर दीवारों पर भी बनाया जाता है। पैथकर पेंटिंग में सारा कलर हम लोग नेचुरल कलर से पैथकर पेंटिंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में नदी किनारे या पहाड़ के किनारे 2 तरह का पत्थर पाया जाता है। एक पत्थर से ब्राउन कलर आता है जिसको हम लोग पेंटिंग में इंसान का बॉडी कलर के रूप में यूज करते हैं। दूसरा मैरून कलर आता है जो कि हम लोग बॉर्डर या धोती साड़ी के पाड़ में यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में सेम फली का जो लता होता है उसके पत्ता से हम लोग हरा कलर का यूज करते हैं। पुई साग का जो बीजा होता है उससे पर्पल कलर आता है, उसको भी हम लोग अपना पेंटिंग के रूप में यूज करते हैं। कच्चा हल्दी से पीला कलर बनता है, उसके साथ थोड़ा सा अगर हम लोग चूना मिला देते हैं तो दोनों का मिश्रण से ऑरेंज कलर बन जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ फूल से भी कलर निकालते हैं, जैसे पलाश फूल और गेंदा फूल, ये सब से भी कलर आता है। साथ में हम लोग नीम या बबूल का गोंद का मिश्रण करते हैं ताकि ये पेंटिंग ज़्यादा दिन तक टिके, पेंटिंग का लाइफ लॉन्ग हो। नीम और बबूल गोंद मिला कि ये कलर, सारा कलर को हम लोग उबाल देते हैं। उबालने का कारण यही रहता है कि ये पेंटिंग हैंडमेड शीट में जो राइस पेपर होता है वो बढ़िया से सोख ले और ये पेंटिंग अगर कोई ख़रीदता है तो 20-25 साल, 30 साल, 50 साल तक सही रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग कलर को उबाल देते हैं। और पैथकर पेंटिंग में हम लोग हर एक पेंटिंग में जो बार्निश के रूप में यूज करते हैं, जो इमली पेड़ का जो बीजा होता है उसको हम लोग भूंज लेते हैं, उसका जो ऊपर का छिलका होता है उसको हटा देते हैं। उसके बाद उसको पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद जो बबूल पेड़ का गोंद होता है उसके साथ मिश्रण करके हम लोग ऊपर में एक बार्निश लेप भी लगाते हैं ताकि ये पेंटिंग चमकते रहे। इसी प्रकार से हम लोग पैथकर पेंटिंग बनाते हैं। पैथकर चित्रकला की ऐतिहासिक वंशावली झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातियों से जुड़ी हुई है। इस चित्रकला के जरिए कहानी कहने की परंपरा लगभग 5 शताब्दी पुरानी है। इस भारतीय पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोक कथाओं को मुख्य स्थान दिया जाता है। हमारा जो कला है, हमारा जो पैथकर पेंटिंग है, इसमें हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ झारखंड का ट्रेडिशनल, कुछ ना कुछ झारखंड का संस्कृति छिपा रहता है, कुछ ना कुछ पौराणिक कथाओं से कुछ कहानियाँ छिपा रहता है। तो पैथकर पेंटिंग कथा, संगीत और चित्रांकन जो चित्रकला है, ये तीनों का मिश्रण को ही पैथकर पेंटिंग कहते हैं। ये पेंटिंग हमारे अमाडवी गांव में लगभग 40-50 घर है जो कि सभी कोई जानते हैं, सभी को ये पेंटिंग करते हैं। लेकिन हम लोगों के सामने मार्केट का प्रॉब्लम, सही प्रचार नहीं होने के प्रॉब्लम से सभी कोई गांव के लोग छोड़ चुके हैं। मात्र हम लोग गिने चुने 5-7 परिवार ही ये काम पे अभी आधारित है और 5-7 परिवार ही ये कला को अभी कर रहे हैं। इस चित्रकला में आदिवासी जीवन शैली, रीति रिवाज, त्योहार और हिंदू महाकाव्यों के कई विषय शामिल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से सरहुल, कर्मा, टुसु, बाउल, दसई गीत संगीत, नृत्य, कृष्ण रास लीला और रामायण के विभिन्न छंदों को दर्शाया जाता है। उसके अलावा प्रकृति, खेती और आदिवासी जीवन के चित्र भी इस चित्र शैली में बनाए जाते हैं। वहीं अब पैथकर चित्रकला का उपयोग बेटी महत्व, शिक्षा, स्वच्छता, बाल विवाह, दहेज प्रथा और पर्यावरण संरक्षण जैसे समसामयिक मुद्दों के प्रति
जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है। इस चित्रकला का बंगाली घराने की एक लोकप्रिय हिंदू देवी मनसा से भी गहरा नाता है, जबकि कुछ जनजातियों में पैथकर चित्रकला को मृतकों की भटकती आत्माओं को स्वर्ग भेजने की शक्ति मानी जाती है, जिससे उन्हें मोक्ष मिलता है। इसके अलावा यह चित्रकला धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों के दौरान भी बनाई जाती है, जो समाज में धार्मिक विश्वासों को मजबूत करती है। ये पेंटिंग जो देख रहे हैं, ये पेंटिंग में मैंने सरहुल का थीम को दर्शाया है। सरहुल पूजा हो जाने के बाद ये लोग गांव आए हैं। गांव आने के बाद ये लोग डांस कर रहे हैं। सरहुल का ही एक डांस है, वो डांस कर रहे हैं, जिसमें हम कलर यूज किए हैं। ये जो पत्थर है, ये पत्थर से ये बॉडी कलर कर यूज किए हैं। ये जो पत्थर है, ये पत्थर को चंदन जैसा रगड़ के ये वाला कलर निकाले हैं। और ये जो इंडिगो है, इससे हम नीला कलर यूज किए हैं। ये जो सेम पत्ता है, ये सेम पत्ता से हम ये हरा कलर बनाए हैं। और ये कच्चा हल्दी जो है, ये हल्दी से हम पीला रंग का यूज किए हैं। साथ साथ में अभी जो हम करने जाएंगे, अभी जो हम आउटलाइन का काम करेंगे, आउटलाइन का काम ये पेंटिंग में लास्ट पे होता है। आउटलाइन का काम में क्या होता है कि जो लकड़ी का चूल्हा में जो कार्बन जो बनता है, वो कार्बन के साथ गोंद मिला के ये जो कलर हम डाले हैं, ये कार्बन के साथ गोंद मिला के उबाला हुआ कलर है। इससे अब हम आउटलाइन का काम करेंगे, एक एक करके हम बताते जाएंगे आप लोगों को। अभी जैसे ये हम घर को बनाएंगे, ये आउटलाइन, ये ब्रश जो है ये मार्केटिंग ब्रश है। और पहले हमारे परंपरा के लोग बकरी का जो बाल होता था गर्दन का, उसको काटते थे, उससे ब्रश बनाते थे। लेकिन अभी हमको मार्केट में अच्छा अच्छा ब्रश मिल जा रहा है, जिसके कारण से अभी हम मार्केटिंग ब्रश ही यूज कर रहे हैं। ये जो पुआल का जो घर होता है, जो मिट्टी का घर होता है, उसमें हम लोग पुआल से छावनी बनाते हैं। वो छावनी के लिए ही इस तरह से हम ब्लैक से पुआल का स्ट्रक्चर को दर्शाएंगे। हमारा पेंटिंग में आउटलाइन से ही सब चीज़ को दर्शाया जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है। ये घर में वही दरवाज़ा को दिखाते हैं जो गांव क्षेत्र में होता है, लकड़ी का दरवाज़ा। और हर एक घर में हम लोग जैसे संथाल घर में बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर को भी दर्शाते हैं। एक घर बन गया। पैथकर चित्रकला झारखंड की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए पैथकर चित्रकार अपनी अगली पीढ़ी को ये कला जरूर सिखाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज पैथकर कलाकारों के गांव अमादुबी का हर ग्रामीण इस कला को जानता है।
आज के आधुनिक युग में पैठकर चित्रकला को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्लास्टिक और सिंथेटिक रंगों के आने के कारण लोगों का रुझान आधुनिक चित्रकारी की तरफ अधिक हो गया है, परंतु सही समय पर सरकारी और गैर सरकारी हस्तक्षेप के कारण अब ये चित्रकला फिर से फल फूल रही है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठकर चित्रकारी की मांग बढ़ती चली जा रही है। वहीं पैठकर चित्रकार भी उस मांग को बनाए रखने हेतु नए नए विचार उत्पन्न करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो कि पैठकर चित्रकला के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। अभी हमारे पैठकर पेंटिंग का स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारे गांव में 200-300 कलाकार रहते हुए भी हम लोग गिने चुने मात्र 7-8 कलाकार ही ये पेंटिंग को कर रहे हैं। तो मैं यही आशा करना चाहूँगा सरकार से या देशवासियों से कि हमारे जो पेंटिंग है, हमारा जो पैठकर पेंटिंग है, इसको प्रमोट किया जाए, सही से प्रचार किया जाए और उस जगह पे पहुंचाया जाए जिस जगह पे पहुंचना चाहिए। हम लोगों को भी एक सही मार्केट मिले ताकि ये कला, ये जीवनी बरकरार रहे, जीवित रहे। ये जो पैठकर पेंटिंग है, ये G20 मेला में सारे विदेश मंत्री को प्राइम मिनिस्टर द्वारा गिफ्ट दिया गया है, जो कि हमारे झारक्राफ्ट स्टॉल से भी कुछ खरीदा गया है, कुछ हमारे संस्थाओं वगैरह से भी खरीदा गया है। और इसके अलावा विदेश का मेरे पास जितना मुझे नॉलेज है, दादाजी के पास से अमेरिका के लोग ले गए थे पेंटिंग, मेरे पास भी अमेरिका से लोग आके पेंटिंग ले गए हैं, फ्रांस के लोग ले गए हैं, यूरोप के लोग ले गए हैं। विदेश में कुछ लोग जो भारत में घूमने के लिए आते हैं, जो हम लोग से मिले हैं, वो लोग पेंटिंग ले गए हैं। झारखंड की टेराकोटा शिल्प कला यहाँ की कलात्मक विरासत का एक अद्भुत उदाहरण है। यह शिल्प कला मिट्टी से मूर्ति और वस्तुओं को बनाने की एक प्राचीन कला है, जो कि बहुत ही आकर्षक होते हैं। झारखंड में टेराकोटा का उपयोग मंदिरों, घरों और अन्य संरचनाओं को सजाने के लिए किया जाता है। झारखंड की अपनी समृद्ध शिल्प कला विरासत है। इस विरासत में टेराकोटा कला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनी मूर्ति, सजावटी सामग्री और बर्तनों को कहते हैं, जो सदियों से झारखंड के शिल्प कला का एक अभिन्न अंग रहा है। झारखंड में टेराकोटा कला का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल से ही यहाँ के आदिवासी समुदाय मिट्टी से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाते रहे हैं। इसमें टेराकोटा में बहुत सारे आइटम रहते हैं, जैसे डिनर सेट हो गया, केटली सेट हो गया, कप हो गया, गिलास हो गया, ज्वेलरी हो गया, मास्क हो गया, हैंगिंग मास्क, हैंगिंग डॉल्स, हैंगिंग ज्वेलरी, हैंगिंग बहुत तरह के हैंगिंग आइटम भी हैं जो टेराकोटा के रहते हैं। और मेरा इसमें बहुत दिन का अनुभव है, लगभग 15 या 20 साल से मैं इस काम को करते आ रहा हूँ और इसमें मेरा जीवन जो है गृहित वो चलते रहता है। ये बनाने का प्रोग्रेस मिट्टी से है, जो मिट्टी बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। इसमें हम चौपाचा बनाए हैं 4x5 का, उसमें सारे मिट्टी डालते हैं, उसको पूरा घोलते हैं, उसको मिट्टी को जो पानी जो पूरा मिट्टी हो जाता है तो उसको हम लोग छान देते हैं, छकनी से छान देते हैं। और जो मिट्टी का भाग रहता है वो बैठ जाता है और जो पानी का भाग रहता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं। और जो बैठा हुआ मिट्टी रहता है उसको हम लोग निकाल के काम करते हैं। उसमें बहुत तरह के आइटम बनाते हैं। झारखंड की टेराकोटा कला अपनी सादगी और प्राकृतिकता के लिए जानी जाती है। इन कलाकृतियों में जटिल नक्काशी के बजाय सरल रेखाओं और आकृतियों का उपयोग किया जाता है। झारखंड की मिट्टी टेराकोटा के लिए आदर्श मानी जाती है, इसलिए झारखंड के कलाकार इसे बनाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध मिट्टी का ही उपयोग करते हैं। बहुत दिनों से ये टेराकोटा का काम चल रहा है और लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुम्हार समाज है, प्रजापति समाज है, वो लोग करते हुए आ रहे थे। लेकिन अभी के समय में बात करें तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, मिट्टी की ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो सरकार भी इस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलग अलग तरह के चीज़ें को सिखा रहे हैं और टेराकोटा के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है और इसके बाद लोग इसको अच्छे तरह से काम करके और अपना जीवन चला रहे हैं। अभी बात करें तो इस क्षेत्र में लोग अभी नहीं जाना चाहता है, खास करके इसमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगता है और इसकी कीमत लोग कौड़ी के भाव में देखते हैं, क्योंकि जो पहले का परंपरा था वो हमारे हड़िया बर्तन वही बनते थे
लेकिन आज के समय में जब हम लोगों को ट्रेनिंग मिला, कुछ अलग तरह के पॉट, शोकेस, इस तरह के डिजाइन जैसे कप हो गया, प्लेट हो गया, अलग अलग तरह के चीज़ों को टेराकोटा के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, तो उन चीज़ों का कीमत कुछ ज़्यादा मिलता है और उससे अगर वो बनाते हैं तो लोगों को अभी कुछ अच्छा खासा आमदनी हो रहा है और लोग धीरे धीरे इस काम को करना पसंद कर रहे हैं। इस मिट्टी की बनावट और रंग शिल्पकारों को अद्वितीय डिजाइन बनाने में मदद करती है। टेराकोटा शिल्पकला में लाल, पीला और भूरा जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। शिल्पकार पहले मिट्टी को गूंथकर उसे विभिन्न आकार में ढालते हैं, फिर उसे सुखाकर आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक रंगों से रंग देते हैं। झारखंड की टेराकोटा शिल्पकला में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व साफ तौर पर झलकता है, क्योंकि यहाँ टेराकोटा का उपयोग मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए भी किया जाता है। वहीं मलूटी के 108 मंदिर अपनी टेराकोटा शिल्पकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आजकल मिट्टी में बहुत सारा चीज़ बनने लगा। पहले तो मिट्टी में कहना मूर्ति वगैरह ये सब देवी देवता मूर्ति मंदिर में सजावट हल्का फुल्का होता था। अभी क्या ना, जो झारखंड मिट्टी कला बोर्ड कुछ मशीन उपलब्ध कराया, जो मशीन से जिगर जली है, पॉक मिल है, चाक है और पंचिंग मशीन है, इसमें सब्सिडी में दे रहा है। ये सब मिट्टी में मिट्टी का बनाने का प्रोसेस के माध्यम से बहुत अच्छा तरह से मिट्टी को प्रोसेस किया है कि इसमें टेराकोटा आइटम बनता है, जिसमें किचन आइटम, किचन का सारा आइटम, कुछ हंडी वगैरह, कप वगैरह, ये सब कॉफ़ी मॉग है। अब ये ऑर्नामेंट्स भी वगैरह टेराकोटा का, दिया वगैरह बहुत वैराइटीज़ दिया, आपका तावा वगैरह, ये वाइन ग्लास, और ये विभिन्न टाइप फैंसी आइटम, घंटी, इस तरह का आइटम बन रहा है अभी। तो मिट्टी का अभी जो नया जो प्रोसेस में किचन आइटम में, किचन का जैसा समस्त आइटम जिसमें इसमें पानी पीने से शरीर का भी फायदा है। मिट्टी का जैसा ये रीयूज बर्तन है, इसमें क्या है ना, खाना खाने से शरीर का फायदा है। ये सब आधुनिक प्रोसेस में बन रहा है, जो घर में यूज कर सकता है एवं धो के भी यूज कर सकता है। हम लोग के पास ये मिट्टी मिलता है इस तरह का, और इस तरह के मिट्टी में भी थोड़ा थोड़ा कंकड़ रहता है, उसे हम लोग निकाल लेते हैं, तो इस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा मिट्टी है और इस मिट्टी को ये चक्के पे रखना है। इस मिट्टी को मिड पॉइंट पे लेकर के आएंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे इधर उधर घूम रहा है। जब तक हम इसे मिड पॉइंट पे नहीं लाएंगे तब तक ये कंप्लीट हमारा कोई भी मिट्टी का बर्तन बन करके तैयार नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम इसे मिड पॉइंट में लाते हैं। तो लगभग हमारा ये मिड पॉइंट पे आ चुका है, और देख सकते हैं, अब देखने से लग रहा है कि यह हमारा मिड पॉइंट पे आ चुका है। और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पानी डालते हैं ताकि ये चिकना रहे और आसानी से ये मिट्टी का बर्तन बन सके। हम लोग पहला इसका जो मिट्टी का बर्तन बनाने का जो होता है, पहला स्टेप यहाँ मिड पॉइंट से हम लोग डीप करते हैं, और डीप करने के बाद इसे हम लोग नीचे की ओर ले जाएंगे धीरे धीरे करते हुए। तो कुछ इस तरह से ये पहला स्टेप होता है, और पहला स्टेप होने के बाद अब इसे इस मिट्टी को धीरे धीरे करके हम ऊपर लेकर के आएंगे। तो ऐसे हाथ लगाएंगे, ये अंदर से हम लोग इधर फोर्स लगाएंगे और बाहर से इसे हम लोग सपोर्ट देंगे ताकि ये मिट्टी हमारा धीरे धीरे ऊपर आ जाए। तो देख सकते हैं धीरे धीरे करके हमारा मिट्टी ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप रहा मिट्टी को ऊपर लाने के लिए, और फिर इसी प्रक्रिया करते हुए फिर से हम दूसरा बार इसे हम मिट्टी को ऊपर लेकर के आएंगे। तो हमने दूसरी बार मिट्टी को लेकर के आए तो थोड़ा कुछ ऊपर हमारा आ चुका है,
अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शेप देने का बारी आता है। शेप देने का बारी आया है, हमें आपको शेप यहाँ पे देना है कि हमको क्या बनाना है। तो हम यहाँ पे एक फ्लावर पॉट बना रहे हैं, ये अच्छा सा डिजाइन में। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग पहले से नीचे से और इसे हम यहाँ पे शेप देते हैं। तो देख सकते हैं पहला शेप हमारा आ चुका है और इसे अच्छे से फिर से शेप हम यहाँ पे देंगे। नीचे से फिर से हम लेंगे। अब इसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शार्प करेंगे, पतला करेंगे। तो ये लगभग हमारा शेप आ चुका है। अब इसे फिनिशिंग देना है अच्छे से। झारखंड की चित्रकला और शिल्पकला राज्य के सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कलाकृतियां और चित्र न केवल राज्य के लोगों की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि उनकी जीवन शैली, विश्वास और परंपराओं को भी उजागर करती है। झारखंड की पैथकर चित्रकला और टेराकोटा शिल्पकला पर बना हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़ जाते, कहीं बात